हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से मिष्टी से। तो हम लोग आज जा रहे हैं मार्केट। स्ट्रीट शॉपिंग किसको करना अच्छा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम जा रहे हैं शिवाजी नगर। कौन सी जगह पे ये आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं और जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं हमने क्या क्या लिया। तो चलिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कमर्शियल स्ट्रीट मार्केट, जो बस स्टैंड के साथ ही शुरू हो जाती है। फुटपाथ पे ये मार्केट लगती है। प्राइसेस भी चीप थे, बट यहाँ की चीज़ें भी मुझे थोड़ी चीप ही लगी। तो हम आगे चलते गए और आगे हम इस अंदर गलियों की तरफ घुसते चले गए। तो अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर शॉप्स हमें देखने को मिली, जहाँ पे लहंगे, सूट, कुर्तीज़, जीन्स, टॉप और हर तरह के कपड़े जो भी फैशन के दौर में चाहिए होता है सब कुछ अवेलेबल था। ये कुर्तीज़ मुझे ठेले पे लगी हुई थी, वो बहुत ही पसंद आई और कलर भी इसमें सबको अवेलेबल थे। उनका प्राइस भैया ने 350 हमें बताया था, परंतु आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो। हेयर एसेसरीज़ और इयरिंग्स तो यहाँ पे 10-10 रुपये में अवेलेबल थे। क्लचेस, टोट बैग वगैरह भी यहाँ पे 250-150 की रेंज में थे। जीन्स और स्कर्ट्स वगैरह का प्राइस हमें 250-350 ही बताया जा रहा था, इससे ऊपर कहीं भी नहीं बताया। सॉफ्ट टॉयज़ 100 से लेके 500 तक आप किसी इस प्राइस रेंज में कोई सा भी ले सकते हैं। चूड़ीज़ वगैरह 50 से स्टार्ट थी और यहाँ पे जो भी मतलब आपको दिख रहा था सामान 150-250 यही प्राइस हर शॉप पे कोड कर रखा था। मैक्सिमम हर शॉप पे सेम ही प्राइस था। 100 रुपीज़ की टी शर्ट, वन पीस वो 250-350 इसी रेंज में थे। तो हमने सारी मार्केट घूमी और सबसे अच्छी बात तो यहाँ के सूट मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही कम प्राइजेस में थे। और यहाँ पे आप होम डेकोरेशन के लिए भी सामान बहुत ही चीप रेट पे ख़रीद सकते हो। लास्ट में हम लोग आ गए यहाँ पे जूस की शॉप पे और हमने यहाँ पे पाइनएप्पल का जूस पिया। मिस्टी बहुत खुश हो रही थी और मिस्टी को मैंने शुरू में ही टेस्ट करवा दिया, तो मिस्टी उसके बाद रोने लग पड़ी, क्योंकि मिस्टी को अब चाहिए था कि मुझे ही सारा पिला दो, पर सारा तो उसको नहीं पिला सकते थे। तो हम लोग मार्केट से आ गए हम लोग दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब थे और अभी हम बचे बोल रही हूँ, अभी कोई 9 बजे के करीब टाइम हो गया है। हम लोग 8-8:30 बजे के करीब वापस आए थे और हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मतलब हाँ थोड़ी सी शॉपिंग की। और स्पेशली हम लोग गए मेरे लिए थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, घर पे डालने के लिए। मतलब 1-2 लोअर्स वगैरह तो मैं जूडियो से लेके आई थी और टी शर्ट। तो गए इधर भी मेरे लिए थे कि मेरे लिए कुछ लेंगे, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं आया आज भी। और पता है सबसे मज़े की बात ये है कि मिस्ट्री के लिए हम जितने भी कपड़े लाए हैं वो मिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं। मतलब कि मिस्ट्री जैसे कि अभी 6 महीने की है, तो 6 महीने के अकॉर्डिंग जो उसको कपड़े आने चाहिए थे वो वाले कपड़े मुझे लग रहा था कि बहुत छोटू छोटू से कपड़े हैं, वो इसको अच्छे से नहीं आएंगे। तो जैसे कि इसके अभी वाले जो कपड़े हैं उसको बहुत टाइट टाइट आते हैं, तो इसके लिए हमने जो अभी कपड़े लिए वो 1 से 2 साल के बच्चे के कपड़े हैं। मतलब और सोचोगे कि मिस्टी के लिए 2 साल की प्लानिंग कर ली मैंने कि 2 साल, पर ऐसा नहीं है। मिस्टी को 1 से 2 साल के लिए, क्योंकि उसको वो हल्के हल्के से लंबे हो रहे हैं, मतलब थोड़े से बड़े हो रहे हैं कपड़े। पर मुझे लग रहा है कि वो उसके लिए सही है, क्योंकि अभी के जो इसको कपड़े हैं जो मतलब जो 6 महीने से 9 महीने वाले बच्चे के कपड़े थे, वो मुझे लग रहा था कि इसको फिर वो 10-15 दिन महीना भर पहन पाएगी, उसके बाद उसको नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 से 2 साल वाले बच्चे के कपड़े लिए हैं, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। अजय के लिए हमने 1, 2 एंड 3 टी शर्ट्स, क्योंकि अजय के पास भी गर्मियों के कुछ खास कपड़े नहीं थे। और एक ये निक्कर शॉर्ट और एक लिया लोअर, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। और मिस्टी के लिए लिए ये टी शर्ट। ये तीनों हमें 200 ईच में पड़ेगी। तो ये 3 ली मैंने इसको घर पे डालने के लिए, क्यों इसके पास भी मतलब सर्दियों के कपड़े ज़्यादा हैं और गर्मियों के कपड़े नहीं थे, क्योंकि हम लोग घर से आए थे तो हमारे पास जो है तो घर पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी हिमाचल में।
तो हम लोग सर्दियों के कपड़े में आए थे और मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लाई थी, मेरे तो सर्दियों के भी नहीं आया, गर्मियों के तो क्या ही लाऊंगी। और एक मिस्टी के लिए ये ली, ये मुझे पड़ी है 400 समथिंग में। और एक ली है ये बेंटन की थी शायद, और ये वाली है जूनियर की, जूनियर्स, ये पड़ी है हमें, सॉरी ये वाली पड़ी है शायद, ये 1000 रुपीज़ इस पे मतलब प्राइस लिखा था, और हमें पड़ी है 50% ऑफ में ये 500 की, और ये पड़ी है 400 समथिंग की। और मिस्टी के लिए 2 लिए हैं पैजामास 400 200। तो ये हुई मिस्टी की शॉपिंग। और मेरे लिए कुछ भी नहीं, बट हाँ मैंने अजय की एक टी शर्ट रख ली है कि ये वाली तो मैं डाल लिया करूँगी घर पे, क्योंकि थोड़ी लूज़ लूज़ है तो ओवर साइज़ में आ जाएगी मुझे। और मतलब पसंद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा था उधर कि मैं क्या क्या ले लूँ, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, मैं अपने लिए पता नहीं क्या क्या ले लेती। बट वही था ना कि आजकल मेरा साइज़ थोड़ा हो रखा है, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं ये चीज़ें पहन भी पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि मुझे मतलब खुद को इतना हेल्दी देखने की आदत ही नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर शायद अच्छा ही नहीं लगेगा ये सब, तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई, ना तो कोई लोअर लिया ना टी शर्ट ली, कुछ भी नहीं लिया। मतलब इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी वहाँ पे, पर कुछ भी नहीं लिया मैंने, और वैसे ही खाली हाथ आ गई। पर हाँ मैंने मतलब अजय को बोला है कि हम फिर से जाएंगे 15 से 20 दिन के बाद, तब तक मैं थोड़ा साइज़ कम करूँगी, फिर मैं फिर से देखूँगी वहाँ जाके। तो अभी अजय नीचे खाना खा के आ गए हैं, मेरे लिए ऊपर ही ले आए, तो अभी मैं खाऊंगी खाना। खाने में ये है मेरी प्लेट, देखिए इसमें चने और ये फ्राइड राइस, और साथ में थे भटूरे। बट मेरा भटूरे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि हम लोग अभी अभी इतना ज़्यादा ट्रेवल करके आए, इतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब 13 किलोमीटर के आसपास हम लोग गए थे, 12-13 किलोमीटर के आसपास, पर 1 घंटा पूरा लग गया जाने में भी और आने में भी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक, ओह माय गॉड। नासिक में तो मतलब 13 किलोमीटर मतलब 10 मिनट मैक्सिमम, पर इधर 13 किलोमीटर 1 घंटा, मतलब परेशान हो गए, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये देखिए ये है 6 महीने के बच्चे के लिए बहुत बड़ा है, बट सही है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे के लिए जो कपड़े आ रहे थे वो मुझे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। ये भी बड़ी है, एंड सब बड़े बड़े हैं। और अभी के मिस्टी के जो कपड़े हैं वो मैं मतलब इनके साथ देख रही थी मैच करके, तो वो इतने इतने आ रहे हैं, थोड़ा ही बड़े हैं, चलेंगे इतने तो। मिस्टी को अभी दूध पिलाया है, तो पहले तो मैं ये दूध फ्रिज में रख के आती हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो बैग में छूट गई हैं, अभी मुझे याद आया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो चीज़ छूट गई है, मुझे अभी याद आया, 10-10 रुपये में पड़ी है, वो तो दिखाना बनता है। और ये मैं कुछ बताना भूल गई, अभी बैग उठाया तो देखा कि ये तो मैं दिखाना ही भूल गई। ये इयररिंग्स मैंने लिए 10 रुपीज़ के, और सेम एक और मतलब 3 जोड़ी मैंने ली 30 रुपीज़ में, एक ये वाले और एक ये वाले 10 रुपीज़ ईच। ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे रोजेज़, तो मैंने इसलिए ले लिया, और ऊपर से सस्ते भी थे, 10 रुपये में तो क्या ही आता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।